हिंदू धर्म में एकादशी के दिन का खास महत्व होता है। सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्यों को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आइए हम भी इस दुख को हरने वाली कथा का रसपान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्दीज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न और पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठते और लय ताल से भटक जाते। माल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित करने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायी था। दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक ही बार फलाहार किया। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अंततः उन्होंने अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। वे बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों की भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं।